जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं प्रदोष को लेकर के बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। सावन के पहले पड़ रहा है प्रदोष, इसके बाद मतलब 2 प्रदोष पड़ेंगे, उसके बाद सावन लगने वाला है। तो बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा और उन उपाय को ज़रूर करिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सबसे पहले कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आज मैं प्रदोष के बारे में बताऊंगी। देखते देखते देखिए, जेठ महीना ख़त्म हो गया, प्रदोष भी आ गया। मतलब आषाढ़ महीने के प्रदोष का वीडियो आज मैं दे रही हूँ। टाइम जाते देर नहीं लगती है। देखते देखते आषाढ़ भी बीत जाएगा और आ जाएगा भोलेनाथ का महीना सावन। तो बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को सावन के सोमवार के बहुत सुंदर सुंदर उपाय की वीडियो दूंगी और इस सावन उन उपायों को करके आपका जीवन जरूर बदलेगा, इतना तो मुझे विश्वास है। फिलहाल आज की वीडियो पर ध्यान देते हैं प्रदोष का। जैसे कि 2025 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है इस बार 23 जून 2025 को पड़ेगा। यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष भी कहा जाएगा। त्रयोदशी तिथि 23 जून को देर रात 1:21 से शुरू हो रही है और 23 जून को रात 1:09 पर समाप्त हो रही है। तो इसलिए जो है प्रदोष व्रत मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 23 को ही रखा जाएगा। प्रदोष काल में मिल रहा है तो इसलिए प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो 23 जून 2025 दिन सोमवार को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अब आप लोगों को मैंने बहुत पहले, जैसे प्रदोष व्रत के दिन ऐसा क्या हुआ था। प्रदोष व्रत के दिन चंद्रमा को मतलब एक रोग हो गया था, उनके पूरे शरीर पे फूले पड़ गए थे, जिनको ठीक करने के लिए महादेव जी ने इस प्रदोष के दिन ही उनको ठीक किया था। उसके ही उसमें यह प्रदोष का दिन भोलेनाथ को बेहद प्रिय है और इस दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं, कोई उनकी साधना करते हैं तो 100% उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। अगर कोई लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं तो उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान होते हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनकी शरण में जाएंगे तो 100% हमारे कष्टों को वह दूर करेंगे और हमारे दुखों का अंत जो है ज़रूर होगा। तो इसलिए कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर हर जगह है, हर कण में ईश्वर का वास है। मानना ना मानना, जो मानने वाले हैं वो पार उतर जाते हैं, जो नहीं मानने वाले हैं वो बीच में डूब जाते हैं। देखते जाइए और ख़ास करके इस साल में तो सबको 100% विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर हैं। या तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 2025 बीतते बीतते सभी लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर हैं इस धरती पर। इस चीज़ को मान लीजिए। तो जैसा कि अब आप सभी लोग जानते हैं, अब इसके बाद देवशयनी एकादशी आ जाएगी। उसके बाद भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में चले जाएंगे सैया पर अपना सोने के लिए। उसके बाद भोलेनाथ ही इस पृथ्वी का संचालन करने वाले हैं, तो पहले से ही उनके पास अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को, देखिए, भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव से अगर आप पूजा करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो आपके सारे संकट वो हर लेंगे, इतना तो तय है। जैसे मैं हनुमान जी की पूजा मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो हनुमान जी भी इन्हीं के 11वें रुद्र के अवतार हैं। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अब तक तो अच्छी तरह से सभी लोग मतलब जान ही गए हैं कि हनुमान जी की पूजा चाहे शिव जी की पूजा अलग नहीं है, एक ही है।
तो इसलिए हनुमान जी की पूजा तो आप लोग करते ही रहिए इस साल में, उसको तो बिल्कुल मत छोड़िए। और आज जो मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ, देखिए अब शरीर में तमाम तरह की चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तमाम तरह की गोलियां होती हैं। अब अगर आप विटामिन ए ही खाते रहेंगे तो बी का जो मतलब प्रभाव होता है, तो उसके लिए तो आपको विटामिन बी खानी पड़ेगी ना, विटामिन सी के लिए विटामिन सी खानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हर चीज़ के लिए हर देवी देवता का जो है स्थान है। तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ ये विशेष करके उन लोगों का उपाय है कि जैसे कि जिन पति पत्नी का जो है मान लीजिए आपस में नहीं बन रही है, उनका रिश्ता नहीं चल रहा है, वह इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि भाई ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता जो है अच्छा हो जाए, हम लोगों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएं। तो इसके लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती जी से बढ़िया और कोई सलूशन नहीं है, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए ही मैं आज आप लोगों को उपाय बता रही हूँ, और मतलब बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ, कोई बहुत कठिन उपाय नहीं बता रही हूँ, एकदम सरल उपाय बता रही हूँ। और यह उपाय वह लोग भी कर सकते हैं जो लोग मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, यानी कि जिनको मान लीजिए विवाह करना है लेकिन किसी कारणवश उससे उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी यह उपाय जो है समझ लीजिए कि रामबाण है। तो अगर आप भी मतलब ऐसे लोग भी यह उपाय करेंगे तो उनको 100% उनका मनचाहा विवाह अवश्य ही होगा। अब देखिए उपाय क्या है। प्रदोष के दिन शिव जी के मंदिर जाइए, जा कर के शिव जी और माता पार्वती को क्या करना है, एक मौली ले लीजिए, एक बट्टी यानी कि मतलब कलावा जो होता है ले लीजिए, और ले कर के शिव मंदिर चले जाइए और 7 बार, अब जैसे कि मान लीजिए ये है और ये है, कैसे मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए 7 बार ऐसे 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 दोनों शिवलिंग और माँ पार्वती को वह धागा जो है ऐसे 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 7 बार आपको ऐसे बांधना है। और एक चीज़, बीच में वह धागा तोड़ना नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बीच में वह धागा टूटना नहीं चाहिए, मतलब 7 बार लपेटना है। शंकर जी और पार्वती दोनों लोगों को ऐसे ऐसे करके 7 बार में लपेट करके फिर वह धागा आपको बिना तोड़े वहीं छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सुहाग की चीज़ें माँ गौरी को ज़रूर अर्पण करनी है, और फिर वहाँ बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। फिर इससे जो है सिर्फ ये उपाय करने से ही आपके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां आ रही होंगी तो वह अपने आप दूर होने लगेंगी, और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। आपको जो है जो लोग मनचाहा विवाह के लिए इस उपाय को करेंगे उनका मनचाहा विवाह भी अवश्य ही होगा। इस चीज़ का भी जान लीजिए, एकदम मतलब गारंटी के साथ कहती हूँ कि उनका मनचाहा विवाह भी अवश्य होगा। और भोलेनाथ से, माँ गौरी से प्रार्थना करके वहाँ से सुहाग की चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप अपने हिसाब से उठा लीजिए और लेकर के अपने घर चले आइए, बाकी सब कुछ वहाँ पे वैसे ही छोड़ दीजिए। देखते 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 आप मतलब आपके जो है विवाह में जो भी समस्याएं आ रही थी वह दूर होंगी, पति पत्नी के रिलेशन में जितनी समस्याएं आ रही थी वह दूर होंगी। अगर आपका मतलब तलाक की नौबत तक आ गई होगी तो भी आपका रिश्ता जो है धीरे धीरे मधुर हो जाएगा। इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिएगा इस प्रदोष पर। सबसे बड़ी बात कि सोमवार के दिन पड़ रहा है, मतलब सोम प्रदोष पड़ रहा है, तो इस दिन इस उपाय को अवश्य करिए। दूसरी चीज़, अपनी किसी निजी सफलता के लिए आज मतलब प्रदोष के दिन आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपको सफलता चाहिए तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस दिन थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें केसर मिला लीजिए और उसको ले जा कर के देखिए। भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए मैं हल्दी डालने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, केसर ही डालिए। अगर केसर नहीं है
तो कोई बात नहीं, ऐसे दूध ही चढ़ा दीजिए, चलेगा। इस तरह से केसर मिला करके दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहें। आप जिस भी कार्य के लिए जितना जाप मतलब आप कर सकते हैं उतना करिए, 108 बार 27 बार मतलब जितना कर सकते हो यह करिए। यह उपाय करने से आप जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।